भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के अंदर ये चार चीज होती है, वह सबसे बड़ा धनवान होता है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा महल में बैठे हुए थे। सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मित्र आप मुझे ये बताइए कि कौन से मनुष्य के पास सबसे ज्यादा धन होता है और उसका क्या कारण होता है। उसके पास धन होने की कौन सी चीज होती है और किस चीज की वजह से उसके पास ज्यादा धन आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा मनुष्य के पास ये चार चीज होना सबसे बड़ी बात है। अगर यह चार चीज मनुष्य के पास होती है तो वह मनुष्य धनवान होता है, उसके पास बहुत सारा धन वैभव होता है और वह सुख से अपना जीवन व्यतीत करता है। सुदामा अपने मित्र कृष्ण भगवान को कहते हैं, हे कृष्ण, वो चार चीज कौन सी होती है मनुष्य के पास, हमें भी बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा को कहते हैं, मित्र, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। सुदामा कहते हैं, हे कृष्ण, मैं इस कहानी को दिल से सुनूंगा, आप कहानी सुनाइए। जो भी मनुष्य इस कथा का स्मरण करेगा उसकी मनोकामना मैं स्वयं पूरी करूंगा। प्राचीन काल में चंद्रनगर नामक एक समृद्ध और सुखी राज्य था। ये राज्य अपनी संस्कृति, परंपरा और वीरता के लिए जाना जाता था। यहाँ की धरती पर सोना उगता था और चारों ओर हरियाली थी। चंद्रनगर के लोग खुशहाल और संतुष्ट थे क्योंकि उनके राजा वीरभद्र थे। राजा वीरभद्र का शासन न्याय, धर्म और सद्भावना पर आधारित था। राजा वीरभद्र एक साहसी, निडर और दूरदर्शी राजा थे। वे न केवल एक कुशल योद्धा थे बल्कि एक आदर्श राजा भी थे जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने अपनी प्रजा को हमेशा अपने परिवार की तरह माना और उनके सुख दुख में शामिल रहे। चंद्रनगर में उनके शासन के दौरान कभी भी किसी ने भूखा नहीं सोया और न ही किसी ने अन्याय का सामना किया। राजा वीरभद्र को उनके शौर्य और पराक्रम के लिए भी जाना जाता था। उनकी तलवार से कई दुश्मनों के सिर कट चुके थे, लेकिन उन्होंने हमेशा युद्ध को अंतिम उपाय माना। वह शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले राजा थे, लेकिन जब भी दुश्मनों ने उनकी भूमि या प्रजा पर आक्रमण किया, उन्होंने बिना संकोच अपनी तलवार निकाल ली। एक बार की बात है, चंद्रनगर पर एक शक्तिशाली और क्रूर राजा अयोधराज ने आक्रमण कर दिया। अयोधराज अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना चाहता था और उसने चंद्रनगर को अपने साम्राज्य में मिलाने का फैसला किया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ चंद्रनगर पर हमला कर दिया, लेकिन राजा वीरभद्र ने अपनी छोटी सी सेना के साथ ही दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अपनी रणनीति और साहस से अयोधराज की सेना को पीछे धकेल दिया। कई दिनों तक चले इस युद्ध में राजा वीरभद्र ने अपने युद्ध कौशल और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। अंत में अयोधराज को हार माननी पड़ी और उसने संधि करने का प्रस्ताव रखा। राजा वीरभद्र की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी प्रजा के प्रति असीम प्रेम और समर्पण। एक बार चंद्रनगर में भयंकर अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, नदियां सूख गईं और लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। प्रजा भूख से तड़पने लगी। ऐसे समय में राजा वीरभद्र ने अपने खजाने के दरवाजे प्रजा के लिए खोल दिए। उन्होंने राजभवन का सारा अन्न गोदाम से बाहर निकालकर लोगों में बांट दिया। स्वयं राजा ने कई दिनों तक भूखा रहकर अपनी प्रजा के लिए भोजन की व्यवस्था की। राजा वीरभद्र का यह त्याग देखकर चंद्रनगर के लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने राजा के प्रति और भी अधिक श्रद्धा और प्रेम महसूस किया। राजा ने अपने निजी सुख सुविधाओं को तिलांजलि देकर अपनी प्रजा के सुख दुख को प्राथमिकता दी। राजा वीरभद्र के शासनकाल में चंद्रनगर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बार राज्य में एक भयानक बीमारी फैल गई, जिससे कई लोग बीमार पड़ गए और मरने लगे। राजा वीरभद्र ने तुरंत राज्य के सभी वैद्यों को बुलाया और उनसे इस बीमारी का इलाज खोजने के लिए कहा। उन्होंने अपने निजी चिकित्सक और राजवैद्य को भी इस कार्य में लगाया। कई दिनों तक प्रयास करने के बाद आखिरकार वैद्यों ने इस बीमारी का इलाज खोज निकाला। राजा वीरभद्र ने तुरंत इस इलाज को पूरे राज्य में फैलाने का आदेश दिया। उन्होंने स्वयं भी बीमार लोगों के पास जाकर उनकी देखभाल की। राजा का ये समर्पण देखकर राज्य के लोग बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने राजा को दुआएं दी। राजा वीरभद्र ने अपने राज्य के हर व्यक्ति की भलाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता दी और उनकी हर समस्या का समाधान किया। राजा वीरभद्र का जीवन केवल सुख और समृद्धि से नहीं भरा था। उन्होंने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया। एक बार उनके राज्य पर चारों ओर से दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया।
राजा वीरभद्र ने अपने राज्य की रक्षा के लिए दिन रात मेहनत की और अपनी सेना के साथ मिलकर दुश्मनों का सामना किया। उन्होंने अपनी सूझबूझ और युद्ध कौशल से दुश्मनों को हराया और अपने राज्य की रक्षा की। लेकिन इस युद्ध में राजा वीरभद्र के कई प्रियजन मारे गए, जिससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा। लेकिन उन्होंने अपने दुख को छिपाते हुए अपनी प्रजा को ढांढस बंधाया और उन्हें इस कठिन समय से उबरने के लिए प्रेरित किया। राजा वीरभद्र ने अपने जीवन के हर संघर्ष को अपने साहस और धैर्य से सामना किया। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में लिया। राजा वीरभद्र का जीवन त्याग और बलिदान का प्रतीक था। उन्होंने हमेशा अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए अपने सुखों की बलि दी। एक बार उनके राज्य में भयंकर बाढ़ आई, जिससे राज्य के कई हिस्से डूब गए और लोगों के घर बार नष्ट हो गए। राजा वीरभद्र ने तुरंत बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने अपने महल को छोड़कर स्वयं भी बाढ़ पीड़ितों के बीच रहकर उनकी मदद की। राजा ने अपने राज्य के सभी संसाधनों को बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए लगा दिया। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए कई बार अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हो गए। उनका जीवन हमेशा दूसरों के लिए जीने का एक उदाहरण रहा। राजा वीरभद्र ने अपने जीवन के अंतिम समय में भी अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए काम किया। एक दिन उन्हें पता चला कि एक पड़ोसी राज्य ने उनके राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। राजा वीरभद्र ने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया और दुश्मनों का सामना करने के लिए युद्ध के मैदान में उतर गए। उन्होंने अपने अद्वितीय युद्ध कौशल और साहस से दुश्मनों को परास्त कर दिया। लेकिन इस युद्ध में राजा वीरभद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने अपने प्राण त्यागने से पहले अपनी प्रजा को यह वचन दिया कि वे हमेशा उनकी भलाई के लिए काम करते रहेंगे। राजा वीरभद्र की यह अंतिम वाणी उनके त्याग, साहस और सेवा की मिसाल बन गई। राजा वीरभद्र की मृत्यु के बाद चंद्रनगर के लोग बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपने राजा के आदर्शों को कभी नहीं भुलाया। राजा वीरभद्र का जीवन और उनकी शिक्षाएं चंद्रनगर के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गईं। राजा वीरभद्र ने अपने जीवन में जो त्याग, बलिदान, साहस और सेवा का पाठ पढ़ाया था, उसे चंद्रनगर के लोग सदैव याद रखते थे। राजा वीरभद्र का नाम हमेशा चंद्रनगर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। उनका जीवन इस बात का प्रतीक था कि सच्चा राजा वो होता है जो अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए अपने सुखों का त्याग करता है। राजा वीरभद्र का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। राजा वीरभद्र की विरासत उनके द्वारा स्थापित की गई न्याय, धर्म और सेवा की परंपराओं में जीवित रही। उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए थे, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। राजा वीरभद्र के शासनकाल में चंद्रनगर ने जो समृद्धि और शांति का अनुभव किया था, वो उनके उत्तराधिकारियों द्वारा भी बनाए रखा गया। उन्होंने राजा वीरभद्र के आदर्शों का पालन किया और राज्य को विकास और समृद्धि की ओर ले गए। राजा वीरभद्र का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व त्याग, सेवा और न्याय पर आधारित होता है। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, सही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा सफलता प्राप्त करता है। राजा वीरभद्र की इस प्रेरणादायक कथा का संदेश स्पष्ट है। हमें अपने जीवन में साहस, धैर्य, सेवा और न्याय को प्राथमिकता देनी चाहिए। सच्चा वीर वही होता है जो अपने स्वयं के सुखों को छोड़कर दूसरों की भलाई का कारण बन जाता है।